महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए आज जन सैलाब देखने को मिला। बारामती की सड़कें अजीत दादा अमर रहे के नारे से गूंज उठी। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, समर्थकों और आम जनता की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग अपने चहेते नेता की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए। प्रशासन को भीड़ नियंत्रण करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजनीति से लेकर सामाजिक क्षेत्र की तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। समर्थकों की नम आंखें इस बात की गवाह थीं कि अजीत पवार ने विकास कार्यों के जरिए जनता के दिलों में अपनी गहरी जगह बनाई थी। माहौल बेहद गमगीन रहा और हर कोई इस अपूर्णीय क्षति से स्तब्ध नजर आया। जहां तक नजर जा रही थी, लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। यही नजारा देखने को मिला जब अजीत पवार की अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ लोग ही लोग, आंखों में आंसू, दिल में शोक और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, अजीत पवार। अजीत पवार का अचानक यूं चले जाना न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जैसे उनके निधन की खबर सामने आई, हर वर्ग में शोक की लहर दौड़ गई। नेता हों, कार्यकर्ता हों या आम लोग, सभी गहरे सदमे में नजर आए। अंतिम दर्शन के लिए जिस जगह उनका पार्थिव शरीर रखा गया, वहां पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। कई घंटों तक लोगों ने लंबा इंतजार किया। कोई हाथ जोड़कर खड़ा था तो कोई नम आंखों से बस आखिरी झलक पाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर थमसा गया हो। अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीद, आवाज और संघर्ष का चेहरा थे। उनके समर्थकों के लिए ये केवल एक राजनीतिक क्षति नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत दुख जैसा था। और यही वजह है कि अंतिम विदाई में ये जो भीड़ देखने को मिली, खुद बयां कर रही थी कि वो लोग किस तरीके से अपने अजीत दादा को प्यार करते थे। लोगों के दिलों में उनकी कितनी गहरी एक छवि थी, कितनी गहरी जगह उन्होंने लोगों के दिलों में, कार्यकर्ताओं के दिलों में बनाई थी। अंतिम यात्रा के दौरान अजीत पवार अमर रहे और नेताजी जिंदाबाद जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। हर नारा दर्द से भरा हुआ था, हर आवाज में एक सवाल था, इतना अचानक सब कैसे खत्म हो गया। राजनीतिक गलियारों में भी शोक का माहौल है। कई बड़े नेताओं ने उनके निधन को राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। एक ऐसा सिफर जो कभी भरा नहीं जा सकता। उनके साथ काम कर चुके नेताओं का ये कहना है कि अजीत पवार फैसले लेने में दृढ़ लेकिन जमीन से जुड़े नेता थे। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो अजीत पवार ने अपने लंबे करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। विवाद भी आए, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा और यही जज्बा उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। आज उनके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। उनके समर्थक, उनकी पार्टी और महाराष्ट्र की राजनीति इस शून्य को कैसे भरेगी? क्या कोई ऐसा नेता सामने आएगा जो उनकी जगह ले पाएगा? अब बात करते हैं उनके अंतिम संस्कार की। परिवार की ओर से जानकारी दी गई है कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल यानी वीरवार को किया जाएगा। सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में देश भर से बड़े नेता, राजनीतिक हस्तियां और हजारों समर्थकों के शामिल होने की संभावना है। प्रशासन ने भी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि अंतिम विदाई शांति और सम्मान के साथ हो पाए। आज पूरा माहौल एक बात साफ कह रहा है, अजीत पवार भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका असर, उनकी यादें और उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा। ये सिर्फ एक नेता की अंतिम विदाई नहीं है, ये एक दौर के खत्म होने का एहसास है।